Part 12. Now try to see very interesting question. What is given here? From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक 7 मीटर का बिल्डिंग है, मानो कि यही बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये आपका बिल्डिंग है, मानो कि ये बिल्डिंग का हाइट हम मान लेते हैं ए बी है, ये कितना मीटर का बिल्डिंग है, ये आपका 7 मीटर का बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग का ऊपर में कोई था, एक लड़का का नाम शुभम था, लेकिन उस शुभम ने क्या किया, ये इस बगल में और एक टावर था बड़ा वाला, ठीक है ना, एक टावर था, है कि नहीं, ये टावर था मान लो, यही टावर है कि नहीं, ये टावर है मान लो, ये टावर मान लो सी डी है। तो क्या किया, ये कोई ऊपर से देख रहा है उसको, देखो ध्यान से वो समझो क्वेश्चन जो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, कि यहाँ से कोई देख रहा है उसको, उस टावर को ऊपर में, तो इसके लिए ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। समझ में आया बच्चों? अभी क्या बोला फिर से यहाँ पर ऑफ द केबल टावर इस, अभी क्या बोला यहाँ पर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री, ऑफ इस फुट इज 45 डिग्री। अभी क्या बोला, अभी उसी जगह से अगर डिप्रेशन मतलब इसको देखिए फुट को, मतलब उसका गुरी को, तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री बन रहा है। समझ में आया बात जो? तो आपको निकालना पड़ेगा कि ये टावर का हाइट है कितना भाई साहब, ये क्वेश्चन है। समझ में आया ना? अगर ये 45 एंगल है तो ऑब्वियसली ये 45 एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होगा, एस सी और बी डी मान लो यहाँ पे, और डी ई मान लो इसको, तो डी ई पैरेलल होगा, तो क्या होगा, तो ये एंगल वाला होगा, अल्टरनेट इंटरनेट एंगल। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप कैसे करोगे, देखो बहुत इजी है, एकदम इजी से सिखाएगा आपको, एकदम इजीली सिखाएगा। अब कैसे करना होगा, देखो ऑब्वियसली ए बी का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ई सी का भी तो इतना ही होगा, है कि नहीं। ये अगर आपका 7 है तो ये भी तो 7 ही होगा। मैंने हम लोग आखिरी मंजिल क्या है, अगर हम लोग काश अगर डी ई निकल लिया तो डायरेक्ट प्लस कर दो, हम लोग डी सी मिल जाएगा। क्या बोलते हैं? समझ में आया बात जो? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो हम लोग तो करना होगा। अभी देखो मेन हम लोग गेम कहाँ खेलेगा, हम लोग सबसे, हाँ ये गेम हम लोग खेलेगा बी डी ई में, लेकिन बी डी ई में से कुछ भी साइड दिया हुआ नहीं है, देखा कि नहीं, कुछ भी साइड दिया हुआ नहीं है। हम लोग क्या करेगा, हम लोग फंस गए यहाँ पर, फंस गया हम लोग क्या करेगा, देखो हम लोग जानते हैं कि ये ए सी और बी तो बराबर है, तो हम लोग सबसे पहले गेम खेलेगा ये चौथा ट्रायंगल में, चौथा ट्रायंगल में ये वाला साइड दिया हुआ है, इसका हेल्प से हम लोग ये साइड निकलेगा, ये साइड का बराबर ये साइड होगा, अभी इसका मदद से हम लोग ये निकल लेगा। क्या समझ में आएगी ना? 2 टाइम में गेम खेलना होगा तभी जाके कि एक साइड निकलना हो, क्योंकि किसी भी साइड निकलने के लिए हम लोग को एक साइड और एंगल जरूरी होता है हम लोग को। समझ में आई ये बात जो? तो हम लोग सबसे पहले गेम खेलेगा यहाँ पर कि जो गिवन है वो लिख लेना, कि गिवन क्या है और सब क्या क्या है, अमुक तमुक लिख लेना कि ए बी कितना है, ए बी कितना है, 7 मीटर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लेना ऐसा आराम से, डी वी ई इक्वल टू बात 60 डिग्री, है कि नहीं। और ये कितना एंगल है, यहाँ पे लिख लेना कि ई बी सी कितना है आपका 45 डिग्री है। क्या निकलना है आपको, टू फाइन आपको निकलना है सी डी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर का हाइट है। तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेगा, कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल। इन ए बी सी ट्रायंगल, इन ए बी सी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, tan 45 से हम लोग को मिल जाएगा P बाई बी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे tan 45 इक्वल टू ए बी बाई ए सी, बेस P परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 45 का वैल्यू होता है 1 और ए बी का वैल्यू है 7 और ए सी का वैल्यू नहीं पता, ए सी बन जा ए सी, तो वैल्यू ऑफ ए सी 7 मीटर। हम लोग को ए सी का वैल्यू मिल चुका है, देखो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि ए सी का वैल्यू है 7 मीटर। तो जो भी ए सी का वैल्यू है वो आपका बी सी का वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है। दरअसल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर कि ए सी का वैल्यू जो बी का बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल भी है, बिकॉज पैरेलल भी है और इक्वल भी है। समझ में आया ना? दे आर पैरेलल एंड दे आर इक्वल, दे आर पैरेलल एंड इक्वल। इतना बात समझ में आया गुंडा? देखो एविडेंस से आगे जाओ। देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, बी ई डी, इन ट्रायंगल बी ई डी हम लोग क्या गेम खेलेंगे, गेम तो वही खेलने वाला है हम लोग, tan 60 यूज़ करेंगे, P बाई बी यूज़ होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो tan 60 हो गया आपका यहाँ पे डी ई और बेस हो गया आपका बी लिख दो इधर आराम से। tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3 यहाँ पे हो गया बी का वैल्यू नहीं पता हमको, तो डी ई लिखो यहाँ पर, बी का अभी तो वैल्यू निकला, बी का वैल्यू आपका ए सी का वैल्यू आपका 7, तो यहाँ पर 7 लिख दो, 7√3 जो 7√3 इक्वल टू डी ई स्वाहा। समझ में आया? ठीक से काम नहीं करते तेरे लड़के। therefore height of the tower
हाइट ऑफ द टावर कितना है, हर टावर आपका सी डी है, क्या है सी डी, सी डी इक्वल टू व्हाट, सी ई प्लस ई डी, एक ही बात है, समझ में आया, या ऐसे लिखो आप डी ई प्लस ई सी, डी कितना है, डी आपका 7√3 और ई सी कितना है आपका, ये भी आपका 7 है, तो कितना 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर, यही आपका हाइट ऑफ द टावर। कैसा लगा, कंटिन्यू। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of the depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक 75 मीटर लाइट हाउस है, डू यू नो लाइट हाउस, ये समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र में लाइट हाउस नहीं होता कैसे, लाइट जलता है नहीं रहता, लाइट यहाँ पे है, ये कितना मीटर बड़ा है बोला है, इट इज 70 मीटर हाइट बोला है नहीं, तो यहाँ पे दो शीप है, या दो शीप है, एक शीप यहाँ पे और एक शीप थोड़ा पीछे है, शीप जो समझ में आया ना, जो यहाँ पे शीप है जो देख रहे लाइट जो यहाँ से, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा कितना बन रहा है, 45 डिग्री, कितना बन रहा है, 45 डिग्री कितना बन रहा है। अभी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द नेक्स्ट शीप व्हिच इज लाइंग बिहाइंड द दैट शीप, उस चीज का जो डिप्रेशन है वो है आपका कितना है, वो 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, डिप्रेशन ऑफ दैट इज 30 डिग्री। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। आपको बोलना होगा कि इन दोनों का दूरी कितना है, वाओ क्या मजा है, समझ में आया ना, क्या बोला कि इन दोनों, मानो कि ये शिप, मानो कि ए है, ये शिप ए है और ये शिप बी है, आपको ए बी का दूरी निकालना होगा, कितना सुंदर क्वेश्चन है। और यहाँ पे 75 मीटर है, ये बोला है, बहुत क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लेता है हाइट ऑफ द टावर, लाइट हाउस भी, लाइट टावर भी, लाइट हाउस भी सी डी, मान लिया एक का मर दिया ए बी सी, इसको डी मानते हैं, अच्छा लगा था, तो एक अरेंजमेंट में आएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दैट मीन्स हम लोग को निकालना होगा डीसी, डीसी हम लोगों को निकालना होगा। कैसे निकालेगा, देखो हम आपको तरीका देते हैं, पहले तरीका कैसा है, सबसे पहले ट्रायंगल आप एबीसी को मानो, एबीसी से आपको क्या निकलेगा, आपको ऐसे निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि एक साइड ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका हेल्प से आपको ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, देखो आपको ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, जो बड़ा क्या है यहाँ पे ए बी डी, वो बड़ा वाला ट्रायंगल का मदद से, ये 30 का एंगल से आप क्या निकल लेगा, एडी निकल लो, एडी से आप एसी को माइनस करो ना, अगर आप एडी जो निकलेगा, अब एडी से अगर एसी को अगर माइनस कर देगा, आपका डीसी रह जाएगा ना, और डीसी तो है डिस्टेंस, ये समझ में आया कैसे किया मैंने, क्लियर है ना। तो वही तरीका था यहाँ पर, तो हम लोग लिखे गिवन से, आप लोग खुद लिखो क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, ठीक है ना। और डायग्राम को बनाना एग्जाम में भी तो क्या होता है, तो पकड़ में अच्छा होता है। तो हम लोग करते सोल्यूशन इसका, तो सबसे पहले लिखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग क्या यूज करेगा, 1045, 1045 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, so AB 1045 is what 1 and AB is what 75 and here is AC 1 जा AC equal to 75 मीटर, तो आपको AC मिल गया। क्या समझ में आया कि नहीं। सिमिलरली अभी गेम क्या खेलेगा हम लोग करेगा 12 ट्रायंगल में ABD में, तो हम लोग खेलेगा इन ट्रायंगल ABD में, ABD में क्या यूज करें, वही रेशियो 1030 इक्वल टू AB बाई AD। 1030 का वैल्यू कितना होता है आपका, होता है इसका 1/√3 और AB का वैल्यू कितना है आपका 75। AD कितना है, AD नहीं पता, AD को तो लेके आओ तो कितना होगा आपका, AD 1 जा AD, AD 1 AD/√3, समझ में आया ना। और √3 को उधर लेके जाओ, तो कितना होगा 75/√3, ये हो गया आपका AD का वैल्यू। समझ में आया क्या, बढ़िया। अभी देखो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया AC मिल गया, हमको मिल गया AD मिल गया।
therefore DC is equal to AD minus AC. DC इक्वल टू AD कितना है? AD आपका 75√3 और AC है आपका 75 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा यहाँ पे? √3 minus 1 मीटर. So here the value of DC is 75 √3 minus 1. This is the distance between two ships. कैसा लगा? समझ में आया ना? Therefore the distance between two sheep is 75 √3 minus 1. इतना मीटर. ये आपका आंसर पी. क्वेश्चन 14 में क्या बोला कि a 1.2 meter tall girl like Anju spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मानो कि एक छोटा लड़की था, वो बैलून उड़ा रहा था. क्या उड़ा रहा था? बैलून. मानो कि बैलून ही आपका मान लो. मानो कि ये जमीन है आपका, ये जमीन है, ये आपका जमीन है, ये जमीन है और लड़की कितना लंबा है? लड़की का हाइट कितना है? 1.2 मीटर. कितना मीटर है? 1.2 मीटर है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो वो एक बैलून उड़ता हुआ दिख रहा है इधर पे. बैलून उड़ता हुआ देख रहे. समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? ये बैलून कितना ऊपर धरती, हम लोग अर्थ से कितना दूर ऊपर है बोला यहाँ पे. हाउ मच डिस्टेंस इट इज? 88.2 मीटर बोला है. समझ में आया कि नहीं? बढ़िया. तो तब उसका आंख से अभी समझो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है हमको थोड़ा सा. पॉज. देखो नो. तो इसका आंख का लेवल ये था ना, इसका आंख का लेवल तो ये है. तो आंख का लेवल से कितना डिस्टेंस होगा? 88.2 माइनस 1.2 कितना होगा आपका? ऑब्वियसली 87. कितना होगा ये? दिस डिस्टेंस इज आवर 87. नहीं समझ में आया? 1.2 माइनस कर दो, है कि नहीं? तो उस समय में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था आपका? 60 डिग्री. थोड़ा देर बाद बैलून जो उड़ के इधर पहुंच गया बैलून जो. ठीक है, समझ में आया? डिस्टेंस तो हाइट तो इतना ही है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया. यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा कम गया इधर पे. पहले 60 था, अभी कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन? ये हो गया 30 डिग्री हो गया. आई कैन यू फील द क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग? एंड ऐसा को बताया जाता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड? दैट इज योर 88.2. गेटिंग? बट व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द आई लेवल, लाइन ऑफ साइट. इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, LINE. लाइन ऑफ साइट, SIGHT, मतलब देखने, दृश्य का लाइन, जो देख रहे हैं नजर से लाइन, नजर का लाइन. तो वो कितना होगा? वो कितना होगा? 88.2 माइनस 1.2 की लड़की का हाइट माइनस होगा. तो ये आपका होगा 87. कितना होगा आपका? ये 87 मिल गया हमको. लेट अस नेम इट. नेम करते हैं उसको हम लोग. लड़की का हाइट कितना है? AB मान लो, है नहीं? और CD तो ये फिर से अभी क्या होगा? यहाँ पे मानो कि CDEFGH. एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? वी नीड टू फाइंड कि ये बैलून यहां से कितना दूर गया, ये निकलना होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सिंपल है. हम लोग क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा कि ये ट्रायंगल के हेल्प से, जो रेड ट्रायंगल है ना, वो रेड ट्रायंगल में हम लोग क्या करेगा? ऑलरेडी हम लोग को 60 दे रखा है, 87 दे रखा है. इसका हेल्प से सबसे पहले हम लोग BD निकालेंगे. ठीक है ना? इसके बाद हम लोग ग्रीन वाला ट्रायंगल में वही काम करेगा. क्या करेगा? हम लोग यहां से क्या निकाल देगा? BG निकाल देगा. अब BG से अगर आप BD को माइनस करेगा तभी तो आपको DG निकल जाएगा. नहीं समझ में आया बात? जो समझ में नहीं आया बोलो. बढ़िया. तो क्या बोला यहाँ पर कि BG से ये आपका BG है, BG निकल गया. उसके बाद आप पहले तो निकल चुका था ऑलरेडी BD. अब BG से अगर BD माइनस कर देगा, आपको क्या निकल गया? यहाँ पे BG निकल गया कि नहीं? ये काम करना है आपको. ये सुंदर से काम करना है आपको. जो गिवन से मैंने उधर लिख लो सुंदर से. गिवन कैसे लिखना है आपको तो अच्छा से पता है. ठीक है?
गिवन क्या बताया आपको, ये हाइट ऑफ द गर्ल, मतलब एवी मान लो, एवी कितना है, हाइट ऑफ द गर्ल वो कितना है आपको 1.2 मीटर, ठीक है ना। आपका ऐसे ले लो कि ई ई ई सी सी आपका 88.2 मीटर दे दिया, तो यहाँ पर डी डी कितना होगा, डी ऑब्वियसली 88.2 माइनस 1.2, ये होगा आपका 87 मीटर, तो आपका डी निकल गया आपका 87 मीटर। कैसे लगा, समझ में आया ना बाबा, है कि ना। क्या हम लोग निकलना क्या है, टू फाइंड, क्या निकलना हम लोग को, हम लोग अल्टीमेटली निकलना है आपको कि डीजी, डीजी क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून, distance traveled by the balloon, distance traveled by the balloon। तो हम लोग गेम खेलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं अच्छा से, सुंदर से देखो, बहुत समझो ध्यान से। हम लोग सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा लेगा, इन ट्रायंगल लेगा हम लोग बी डी ई, बी डी ए, बी डी में वही 10 रेशियो का यूज करेगा हम, क्योंकि 10 के रेशियो में पी बाई बी आता है, हम लोग पी दिया हुआ ऑलरेडी, पी दिया हुआ है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं आप। तो हम लोग क्या करेगा यहाँ पे 10 60 इक्वल टू डी ई बाई बी डी, 10 60 का रेशियो होता है आपका ऑब्वियसली √3, आपका डी का वैल्यू देखिए रखा आपका 87, और बी डी नहीं पता हम लोग को, बी डी, तो बी डी को इधर लाएगा, तो बी डी √3 जा, बी डी √3, बी डी √3 इक्वल टू 87, और बी डी इज इक्वल टू 87 बाई √3। कैसा लगा, ये मान लेते हैं बी डी का वैल्यू, ये इक्वेशन 1। अभी नेक्स्ट देखो, इन ट्राइंगल बी जी एच, बी जी एच वही हम लोग रेशियो यूज करेगा, क्या यूज करेगा कि 10 30 इक्वल टू व्हाट, जी एच बाय बी जी, नहीं समझ में आया, हाँ। आप यार अगर समझ में नहीं आया तो देखो ये ट्राइंगल को, इसको मिटा देता, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, देखो ये ग्रीन ट्राइंगल को देखो, ये 30 नहीं है क्या, इसके लिए पी क्या होगा, ऑब्वियसली पी ये हो रहा है आपका, ये जी एच एंड इसका बेस क्या हो रहा है आपका बी जी, समझ में आया, पी बाई बी, ठीक है नहीं। √30 का वैल्यू होता है 1/√3, और जी एच ऑब्वियसली वो भी कितना है, वो 87 है, बीजी तो क्या बोले यार, बीजी को तो बीजी बन जा, बीजी बन जा बीजी, √3 को लेके जाओ तो 87 √3, ये आपका बीजी निकल गया, इक्वेशन 2। अभी हमको देखो, हमको आपको ऑलरेडी बोला है बीजी निकल गया, और बीडी आपके पास है, तो बीजी से बीडी को माइनस करो, आपका डीजी निकल जाएगा, समझ में नहीं आया, हाँ? तो देयरफॉर डीजी इक्वल टू बीजी माइनस बीडी, बीजी कितना है, बीजी है 87 √3 माइनस बीडी कितना है 87/√3, 87/√3, नीचे में एलसीएम 1, और एलसीएम बोलते हैं डिनोमिनेटर 1, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, ऑब्वियसली √3 होते हैं, समझ में आया कि नहीं। ये आपका डीजी है, ये भी आपका डीजी है, तो 87 √3 इंटू √3, 87 √3 इंटू √3 माइनस 87 1 जा 87, तो ऑब्वियसली ये 3 होगा, है कि नहीं, तो 87 कितना होगा √3, समझ में आया कि नहीं, √3 नहीं 3 होगा यहाँ पे, इंटू 3 माइनस 87/√3, ये है आपका डीजी, समझ में आया ना गाइस, बढ़िया। अब आगे करते हैं, देयरफॉर डीजी इंटू करो 8 7 जा, एक काम करो इधर पे, अच्छा काम होगा, वो काम ये है, वो काम यही है, वो काम बढ़िया है, ठीक है ना। आप लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, वही यहाँ पे √3 को कॉमन ले, 87 को कॉमन ले लो, और 87 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3 - 1, समझ में आया कि नहीं, 3 - 1 तो जल्दी इजी होगा मतलब, तो यहाँ पे इतना क्यों कर रहे झमेला, इंटू करो 7 3 जा 21, हाथ में 2 है, 8 4 जा 28 29, ठीक है ना। तेरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 21 2 है आपका हाथ में, 24 26 261 माइनस 87/√3, माइनस करो 261 माइनस 87, 11 से 7 क्या था 4, 5 से 8 नहीं जा सकता है, 15 से 8 जगह तो कितना होगा, ऑब्वियसली 7, 174/√3,
ये इसको इरेशनल नंबर है नीचे में, तो नीचे में और ऊपर में √3 से इंटू करो तो कितना होगा 174/3 √3। 3 काटो, 3 कितना था, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो आंसर आपका 58/3। तो डी जी इक्वल टू 58/3। तो डी जी का वैल्यू कितना है 58/3। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून ने 58/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून ने। दैट्स सो सिंपल थिंग।